आज मैं बनाई हूँ अपने घर में बच्चों की पसंदीदा बिना अंडा का और बिना ओवन का डोनट रेसिपी, जो कि बहुत ही परफेक्ट बन कर के तैयार हुई है घर में। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। इतना परफेक्ट तरीके से ये बन कर के घर में तैयार हुआ है कि मुझे खुद भी विश्वास नहीं हुआ था कि मैं इस तरह से डोनट बना सकती हूँ। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट रुई की तरह ये सॉफ्ट हमारा डोनट बन कर के तैयार हुआ है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे बनाने के लिए ले ली हूँ एक बड़ा सा बाउल। उसमें मैं डाल दी हूँ 1 कप दूध। ये ग्राम में 125 ग्राम दूध है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 4 चम्मच चीनी। ये 50 ग्राम के लगभग चीनी होगा। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है ईस्ट। तो यहाँ पे मैं ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 छोटा चम्मच और 1 चुटकी में डाली हूँ इसमें। उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से दूध में मिला देना है। यहाँ पे ईस्ट को एक्टिवेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे दूध में डालिए, थोड़ा सा घोलिए, उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है, जो कि मैं यहाँ पे ढक के रख दी हूँ। 5 मिनट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना है। देखिए सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है और ईस्ट भी अच्छी तरह से दूध में घुल चुका है। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है मैदा। तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे 125 ग्राम दूध, उसके बाद यहाँ पे 4 चम्मच चीनी और 250 ग्राम मैदा। इस मेजरमेंट का आप ध्यान रखिएगा तो परफेक्ट आपका डो बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अब डाल देना है आधा चम्मच के करीब नमक। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है फ्रेश दही, जो कि मैंने पहले ही फेंट करके इस दही को रख ली हूँ। तो इस तरह से देखिए 4 चम्मच में दही डाल दी हूँ इसमें। उसके बाद अच्छी तरह से इसे मिला देना है। अगर आपका ये जो बैटर है मैदा का थोड़ा गीला लगे, डो गीला लगे, तो इसमें डाल देना है ऊपर से बस 2-3 चम्मच मैदा। देखिए 1 चम्मच मैदा मैं डाल चुकी हूँ। अब 2 चम्मच मैं इसमें और डाल दूँगी। उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी कि ये डो कितना परफेक्ट हमारा बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए अब बर्तन से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे रख लेना है कोई भी बड़ी सी थाली में, या यहाँ पे रख लेना है किचन प्लेटफॉर्म पे, या इस तरह से आपको रख लेना है चॉपिंग बोर्ड पे। जिस तरह से आपको आसानी हो, जिस तरह से आपको सुविधा हो, उस तरह से आप रख लें। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है देसी घी। तो इस तरह से मैं फ्रीज में रख दी थी घी को जमने के लिए। उसके बाद जितना मैं घी ली हूँ सारा मैं धीरे धीरे करके इसमें डाल दूँगी। इस तरह से इसे हाथ से मसलते जाऊँगी। इसका सॉफ्ट डो मैं तैयार कर लूँगी बना करके। तो यहाँ पे आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप अनसॉल्टेड बटर का ही इस्तेमाल कीजिएगा, 3 से 4 चम्मच। तो इस तरह से देखिए मैं घी डाल डाल करके इस तरह से मैं इसे हाथ से मसल मसल करके इस डो को मैं तैयार करूँगी। अभी ये गीला लग रहा है, लेकिन इस तरह से जब आप करेंगे तो 5-6 मिनट में ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा और थोड़ा सा भी ये हाथ में नहीं चिपकेगा। तो मैं आगे आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए इस प्रक्रिया को ज़रूर कीजिएगा हथेली से, ताकि ये जो डो है एकदम से फ्लफी बन करके तैयार हो डोनट बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं 5-6 मिनट में ही हमारा ये डो कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये बिल्कुल भी चॉपिंग बोर्ड में अब नहीं चिपक रहा है। तो इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो जब गीला था तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है तो इसे पटकने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और मेहनत भी लग जाता है। तो इस तरह से जब आप इस डो को मेहनत से तैयार कीजिएगा तो हमारा जो डोनट है बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होगा। उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से इसे लगभग मैं 7-8 मिनट इसे मैं अच्छी तरह से हाथ से मसली हूँ और इसे मैं पटकी हूँ। इस तरह से अब लंबा बना लेना है, चाहे आप गोल ही बना लीजिए। उसके बाद इसे चाकू से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे काट करके रखूँगी गलेक्सी पेपर पे, ताकि ये चिपके नहीं। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े में इस पेपर को काट ली हूँ। उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से लेना है एक चाकू, इस तरह से टुकड़े टुकड़े में कर लेना है। जितना छोटा बड़ा आपको डोनट बनाना है उस तरह से आप
कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से चाकू में थोड़ा सा घी लगा लेना है ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके। उसके बाद इस तरह से कट लगा लेना है। आगे मैं दिखा देती हूँ कि इसका लोई बनाना कितना आसान होता है। थोड़ा सा भी ये हाथ में नहीं चिपकता है। अगर थोड़ा सा भी चिपके तो हाथ में घी लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से इसकी लोई तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं कितना आसान है ये लोई बनाना। इस तरह से आप पेपर पे रखते जाना है ताकि ये चिपके नहीं। तो इस तरह से सारे जो डोनट की लोई है तैयार कर लेनी है और आगे मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से जब आप कोई भी चीज़ को मेहनत से बनाते हैं तो ये बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होता है। तो मैं इस डोनट को पहली बार बना रही हूँ फ्रेंड्स, और इतनी परफेक्ट ये डोनट पहली बार में मुझसे बन करके तैयार हुआ था कि मैं खुद चौंक गई थी कि इतना परफेक्ट मैं कैसे बना गई। इतना ये अच्छा तरह से बन करके तैयार हुआ था। आगे आप लोग देखिएगा कि मैंने इसे कितना परफेक्ट तरीके से, कितना परफेक्ट मैंने बना करके तैयार किया है। तो इस तरह से देखिए सारी लोई को मैंने पेपर पे रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से छिड़क देना है थोड़ा सा मैदा, ताकि मैं इसे सूती कपड़ा से ढकूँ तो कपड़ा में ये चिपके नहीं। तो इस तरह से देखिए छिड़क दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक कटोरी लेनी है या एक गिलास लेनी है। इस तरह से पीछे का भाग चिकना होना चाहिए और इस तरह से इसमें मैदा लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से सारे डो को चिपका देना है इस तरह से दबा दबा के। तो इस तरह से देखिए पेड़ी की तरह ये सारा जो डोनट है तैयार हो गया है बन के। अब एक्स्ट्रा जो मैदा था उसे इस तरह से सूती कपड़ा से हटा देना है। उसके बाद इसे ढक देना है। तो आगे मैं दिखाती हूँ। देखिए सारा जो हमारा डोनट था सारा मैं इसे कटोरी से चिपका दी हूँ और इस तरह से इसे सूती कपड़ा से मैं ढक दी हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे 2 घंटा के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा इसे रेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो 2 घंटा के बाद मैं दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा से हमारा सारा डोनट फूल चुका है। मैं इसे दबा करके चिपका दी थी, लेकिन आप देखिए कितना ये फूला फूला हो गया है और कितना ये बड़ा हो गया है। तो इसी तरह से 1.5-2 घंटा इसे रेस्ट ज़रूर करवाइएगा इस डोनट को ढक करके। उसके बाद ही इसे तलिएगा। आप चाहें तो इसे ओवन में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसे कढ़ाई में जिस तरह से केक को बेक करते हैं उसी तरह से इसे थाली में डाल करके बेक कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी मर्जी हो उस तरह से इस डोनट को बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डोनट को आज तेल में फ्राई करूँगी। तो इस तरह से देखिए कोई भी यहाँ पे ले लेना है एक नोजल। यहाँ पे मेरे पास नोजल नहीं था तो मैं ले ली हूँ यहाँ पे एक ढक्कन। कोई भी ढक्कन का इस्तेमाल करके इस तरह से इस डोनट को तैयार कर सकते हैं बीच में होल करके। तो देखिए सारा डोनट हमारा तैयार हो चुका है। कितना परफेक्ट ये लग रहा है दिखने में। तो देख सकते हैं कितना फूला फूला ये लग रहा है दिखने में। कितना छोटा छोटा लोई मैंने बनाई थी, लेकिन ये 2 घंटा में ही फूल करके 2 गुना हो गया है। अब इसे तलने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ तेल और तेल को मैं थोड़ा सा ही गर्म की हूँ क्योंकि मैं ये पहली बार बना रही हूँ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तेल को हाई किया जाए कि इसे स्लो रखा जाए, लेकिन यहाँ पे मैं स्लो टू मीडियम पर इस डोनट को तल करके तैयार की हूँ। तो देखिए कितना अच्छा से ये हमारा डोनट तल करके तैयार हो गया है। बिल्कुल फूला फूला एकदम रुई की तरह ये डोनट तल करके तैयार होता है। तो यहाँ पे मैं पेपर पे रखी थी ताकि ये चिपके नहीं, लेकिन ये पेपर से अच्छी तरह से उठ चुका है। तो इसे आप हाथ में ले करके तेल में डाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप देख सकते हैं जिस तरह से आपकी इच्छा हो, सुविधा हो, उस तरह से आप तेल में इस डोनट को डाल सकते हैं और इसे फ्राई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि स्लो टू मीडियम पे ही गैस को रखिएगा, तब बहुत ही अच्छा से हमारा जो है डोनट तल करके तैयार होगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे अगर एक बार इस तरह से मेहनत करके आप डोनट को बना लिया और बच्चों को खिला दिया। तो वो बाज़ार की डोनट खाना
कभी नहीं चाहेंगे, हमेशा कहेंगे कि मम्मी तुम ही बनाओ, डिमांड ही आएगी आपको रोज़। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से मैंने सारे डोनट को तल करके तैयार किया है। जब आप किसी भी चीज़ को मेहनत से बनाते हैं, लगन से बनाते हैं, तो वो चीज़ सही में बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होती है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ है कि मैंने इसे इतनी परफेक्ट तरीके से कैसे बना लिया है। इतना ये अच्छा से बन करके हमारा सारा डोनट तैयार हुआ था। मेरे घर में भी सब चौंक गए थे। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड तो बहुत ही खुश हो गए थे कि मैं इतनी अच्छी रेसिपी घर में बना सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शुगर पाउडर से इसे कोट कर देना है। आप चाहें तो इसे चॉकलेट मेल्ट करके इसे कोट कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी इस डोनट की रेसिपी, मेरी इतनी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो फ्रेंड्स ज़रूर ही बताइएगा कि मेरी इस डोनट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं। उसके बाद आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं कितनी रुई की तरह ये डोनट बन करके तैयार हुआ है। मिलते हैं आगे की रेसिपी।